पृथ्वी को संतों ने खोकापुर और मृत्यु लोक भी कहा है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी एक ना एक दिन निश्चित ही होगी, लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते कि हम जन्मते और मरते क्यों हैं, जबकि कोई भी व्यक्ति यहाँ मरना नहीं चाहता, परंतु ना चाहते हुए भी उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक अटल सत्य है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है और काल के इस दुष्चक्र से बचने का उपाय क्या है। दर्शकों, तत्वदर्शी संत के सत्संगों और हमारे धर्म शास्त्रों जैसे कि पवित्र गीता जी, वेद, पुराण, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि को पढ़ने से पता चलता है कि मानव को 3 प्रकार के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियावान कर्मों को काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में भोगना ही पड़ता है। इन्हीं 3 तरह के कर्मों के आधार पर मानव को 84 लाख योनियों में कुत्ते, गधे, सुअर, घोड़ा, बैल, गाय, छिपकली आदि जीव जंतुओं के शरीर मिलते हैं और अंत में बारी अनुसार एक बार मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और इसी के आधार पर प्रत्येक प्राणी को जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से गुजरना पड़ता है। जिस प्रभु अर्थात काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में से एक पृथ्वी लोक में हम रह रहे हैं, वह प्रभु और उसके अंतर्गत सर्वलोक नाशवान है, यानी यहाँ जो जन्म लेता है वह मरता भी है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, 9 व अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, तथा मेरे जन्म और कर्म को ये देवता व महर्षि जन भी नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि ब्रह्मलोक तक सर्वलोक नाशवान है। वहीं श्रीमद् भगवद देवी पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 में श्री विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा व शंकर अविनाशी नहीं है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म व तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। इस विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त तत्वज्ञान को इस प्रकार बताया है। यो अरहट का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र है भाई, हर हट डोर बंधे सब आई, शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहू सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे, यो है खोकापुर का कुआ, या मैं पड़ा सुनिश्चय मुआ। दर्शकों, इस अमृतवाणी से यह स्पष्ट है कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्म व अन्य देवी देवता सर्वनाशवान है, अर्थात इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, जिससे इन प्रभुओं की साधना करने वाले साधक का भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो पाता। जबकि गीता ज्ञान दाता पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में स्वयं कहता है कि अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई समर्थ नहीं है। साथ ही पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो व्यक्ति जरा अर्थात वृद्धावस्था व मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाना चाहता है, वह तत् ब्रह्म को जानता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है कि तम एक शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम
शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद: हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सदा रहने वाले सत स्थान प्राप्त होगा, अर्थात सतलोक प्राप्त करेगा। दर्शकों, पवित्र गीता जी के इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि यदि हमें जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्ति चाहिए, अर्थात परम शांति चाहिए, तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तभी हम शाश्वत स्थान अर्थात अमर लोक को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था आदि का कोई कष्ट नहीं है। उस अविनाशी लोक के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, शंखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आपके हित में बता दें कि वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की सद्भक्ति सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाण सहित बताते हैं और जन्म व मृत्यु के भयंकर जाल से छूटने के मंत्र भी देते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप बिना विलंब किए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति मंत्र प्राप्त कीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण कराइए।